आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक आयंस अमंग, इनमें से कौन कौन से आयंस होंगे हमारे पास पैरामैग्नेटिक होंगे। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ हमारे पास, उनके अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स की लिखेंगे हमारे पास। टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास क्या होगी, आर्गन 18 3d2 4s2 हो गया हमारे पास टाइटेनियम की। अब उसके बाद देखते हैं क्रोमियम की देखिए हमारे पास क्या होगी, आर्गन 18 3d5 4s1। 4s1 क्या होती है, यहाँ पे 3d5 को हाफ फील्ड स्टेबल बनाने के लिए एस से एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में आ जाता है, जिससे हो जाती है 3d5। तो यहाँ पे 4s2 की बजाय क्या होती है 4s1 होती है, और 3d4 की बजाय क्या होता है 3d5 होता है, क्योंकि हाफ फील्ड हो गई यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक एस से इलेक्ट्रॉन आ जाए डी ऑर्बिटल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आयरन की देखते हैं हमारे पास, आर्गन 18 3d6 4s2। उसके बाद देखते हैं हम जिंक की हो गया आर्गन 18 3d10 4s2। फिर देखते हैं कोबाल्ट की क्या होगी हमारे पास, आर्गन 18 3d7 4s2। उसके बाद बताया हमारे पास वेनेडियम की देखिए हमारे पास, आर्गन 18 3d3 4s2। वेनेडियम के बाद बचा हमारे पास मैग्नीज की देखिए हमारे पास, आर्गन 18 3d5 4s2। ये आई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लिखते हैं आयंस की। हमारे पास आयंस देखिए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव की देखिए हमारे पास, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की देखते हैं हमारे पास। तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो क्या आई हमारे पास, आर्गन 18 3d1। उसके बाद देखते हैं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की हो गया। उसके बाद देखते हैं हम टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की। अब टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की देखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो क्या बच गए हमारे पास, आर्गन 18 जो कि एक फुल्ली फिल्ड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो ये क्या होगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेड ही होगा, क्योंकि पेयरिंग होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव में देखिए हमारे पास, क्रोमियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो क्रोमियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बची हमारे पास, आर्गन 18, कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, आर्गन 18 3d3। अब डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करके देखते हैं हम। 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। पेयरिंग हो गया हमारे पास 5 के बाद, क्योंकि हमारे पास 5 के बाद ही हाफ फिल होगा, तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हमारे पास जो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होगा, अनपेड होंगे। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा, कैंसिल होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं है। अब देखिए Fe2 पॉजिटिव में देखिए हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आई हमारे पास, आर्गन 18 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हमारे पास क्या बची, 3d6 बची। देखिए अब इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन तक पेयरिंग नहीं हो सकती। उसके बाद जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गया, तो हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेड है। 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगी। ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में देखिए हमारे पास कितना है, 3d7 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, तो हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की क्या आएगी, आर्गन 18 3d7। अब इसके अंदर डी ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे, तो हमारे पास देखिए फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें अंदर सारे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो 5 तो सीधे भर देंगे हम इससे, 3 4 5, और 6 तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बच गए, अभी भी अनपेड बच गए, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। जिंक 2 पॉजिटिव में देखिए हमारे पास क्या आएगी, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर देखिए हमारे पास, जिंक 2 पॉजिटिव में देखेंगे तो हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आर्गन 18 3d10 देखिए क्या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पे क्या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हमारे पास ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए कॉपर की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी है, सबसे पहले लिखते हैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 3d10 4s1। अब 4s1 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 3d10 क्या होती है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो गई, इस वजह से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो s2 से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे पास d9 में आ जाता है, जहां से जिसकी वजह से क्या हो गया, 3d10 हो गया और 4s1 हो गया। तो अगर कॉपर पॉजिटिव की लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, आर्गन 18
3d10। अब 3d10 क्या होगी, फुल फील्ड ऑर्बिटल होगी, तो यहाँ भी क्या है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। अब वेनेडियम 3 पॉजिटिव में देखते हैं, वेनेडियम 3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो हमारे पास क्या आई वेनेडियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आर्गन 18 3d2 आई। अब 3d2 आई तो हमारे पास देखिए पेयरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन के बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है डी ऑर्बिटल में, 5 ऑर्बिटल के बाद स्टार्ट होती है, दोनों के दोनों क्या आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों के दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। Mn2 पॉजिटिव देखते हैं, Mn2 पॉजिटिव में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो हमारे पास क्या बची, Mn2 पॉजिटिव में क्या आएगी हमारे पास, आर्गन 18 3d5। तो देखिए पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेड होंगे, क्योंकि पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाफ फिल ही हुई है अभी तो ऑर्बिटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स के बाद, तो 1 2 3 4 5, ये क्या हुई हाफ फिल। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया तो तब पेयरिंग स्टार्ट होती, तो ये पांचों के पांचों क्या होंगे हमारे पास, अनपेड होंगे, तो ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो कौन कौन सी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक हुई, 1 2 3 4 5 और 6 स्पीसीज क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है। बाकी ये क्या थी हमारे पास, इनके अंदर क्या है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इस वजह से हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक नहीं थी। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।